भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वह 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, जो 16 साल 286 दिन का समय होता है। पंडित नेहरू के समय पाकिस्तान और चाइना से जंग हुई। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम जैसी संस्थानें व पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलज़ारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जो 1964 में केवल 13 दिन तक इस पद पर बने रहे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जो 1964 से 1966 तक 1 साल 216 दिन इस पद पर बने रहे। शास्त्री जी भी अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इनकी मृत्यु ताशकंद, यूएसएसआर में हुई थी। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलज़ारी लाल नंदा जी थे, जो 1966 में 13 दिन के लिए एक बार फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो 1966 से 1977 तक 11 साल 59 दिन इस पद पर रहीं। उन्होंने आपातकाल लगाया, 42वां संविधान संशोधन किया, जिसे छोटा संविधान भी कहा जाता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं को दी जाने वाली पेंशन को ख़त्म किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, जो 1977 से 1979 2 साल 126 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने प्रेस और नागरिकों पर आपातकाल के दौरान लगी पाबंदियों को हटाया और लोकतंत्र को मजबूत किया। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, जो 1979 से 1980 तक 170 दिन तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। ये 1980 से 1984 अपनी मृत्यु तक इस पद पर बनी रहीं। 4 साल 291 दिन का इनका दूसरा कार्यकाल रहा। इनके खुद के बॉडीगार्ड ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जो अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। यह 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन चुके थे। इन्होंने कंप्यूटर और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया, आईटी सेक्टर में कार्य किया, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। भारत के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, जो 1989 से 1990 तक 343 दिन प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अल्प बहुमत के कारण हटाए गए। चंद्रशेखर भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने, जो 1990 से 1991 223 दिन तक इस पद पर बने रहे। इन्होंने खाड़ी युद्ध के समय देश का नेतृत्व किया, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाए। पीबी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने, जो 1991 से 1996 तक 4 साल 330 दिन तक इस पद पर रहे। वह पहले प्रधानमंत्री थे जो साउथ दक्षिण भारत से संबंधित थे। इन्होंने 1991 के आर्थिक संकट से देश को निकाला, एलपीजी जैसे सुधार किए और एफडीआई को बढ़ावा दिया। लुक ईस्ट पॉलिसी की भी शुरुआत की। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। यह 10वें प्रधानमंत्री थे। इनकी सरकार केवल 16 दिन तक ही चल पाई। एचडी देवेगौड़ा ये देश के 11वें प्रधानमंत्री थे और दक्षिण भारत से संबंधित भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनकी सरकार 1996 से 1997 लगभग 324 दिन तक ही चल पाई। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री रहे, जो 12वें प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार 332 दिन तक ही चल पाई। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली, जिनकी सरकार 1998 से 2004 तक लगभग 6 साल 64 दिन तक चली। यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी जी ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो 2004 से 2014 तक इस पद पर बने रहे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे।
इनके समय सूचना का अधिकार, मनरेगा और शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए। भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2014 से वर्तमान तक इस पद पर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समय आर्टिकल 370 में बदलाव, एनआरसी, सीईए, जीएसटी, नोटबंदी जैसे मास्टर स्ट्रोक किए गए।